नमस्कार। एक अज्ञात बीमारी जिसका कोई ज्ञान नहीं है लेकिन वो बड़ी तकलीफ़देह है। जो भी इसका पेशेंट होता है उसके साथी, उसके घर वाले ये कहते हैं कि तुम जो है पागल हो गए हो, तुम्हें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तुम नखरे कर रहे हो, तुम ऐसे हो जो काम के प्रति आलस्य कर रहे हो। ऐसी कुछ बातें जब वो व्यक्ति सुनता है तो मन से बड़ा कमज़ोर हो जाता है और वो अपनी मेहनत से करते हुए काम को भी फिर छोड़ना शुरू कर देता है और वो मन से बड़ा जो है तनाव में आ जाता है। ऐसी ही एक बीमारी है जिसको आप कभी IBS कह देते हैं, कभी नाभि चक्र को ऊपर खिसकना कह देते हैं, कभी नले कह देते हैं। और इसके जो लक्षण हैं वो लक्षण मुख्य रूप से क्या है? एक तो वज़न अचानक कम होगा, वज़न बढ़ेगा नहीं बिल्कुल भी, कितनी भी कोशिश कर लो, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ खिंचाव तनाव महसूस होगा, ये दूसरा। तीसरा, घुटन रहेगी, कार्य करने को मन नहीं करेगा, भोजन जो है खाना उसको लेते ही डर लगेगा, पानी होगा तो डर लगेगा, खाना होगा तो डर लगेगा, फ्रूट होगा तो डर लगेगा, ऐसा लगेगा ये पेट में जाके पता नहीं क्या करेगा। ये ऐसे लक्षण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति ना किसी को कह पाता है, ना कुछ इलाज कर पाता है। वो ध्यान करता है अपने खाने पर, उसको कोशिश करता है सुधारने की, लेकिन वो सुधारते हुए भी नहीं सुधार पाता। ये पहला लक्षण। अब ये समस्या आती क्यों है? आने का कारण कभी अचानक, ज़्यादातर मैंने देखा है ये युवावस्था में आती है। युवावस्था क्योंकि पित्त कारक शरीर होता है, यानी पित्त कुपित होता है, कुपित कह दो या पित्त का समय होता है उसका, तो उस समय आते जो है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं। उस समय अगर अचानक ज़्यादा वज़न उठा लिया जाए, अचानक झटके से काम कर लिया जाए और उसके पेट में एक डिस्टर्बेंस आ गई, उस बंदे ने उसको गौर नहीं किया और गौर नहीं करते 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 वो 3 साल 5 साल 10 साल पुरानी बीमारी बन जाती है और उसकी फिर कोई इलाज जो है उसको समझ में नहीं आता। वो कभी पेट मसलवाने जाता है, कभी किसी फिजियोथेरेपी में जाता है, कभी किसी दवाई में, आयुर्वेद में कोई दवाई लेता है, कभी एलोपैथी में दवाई लेता है, कभी उसको आंतों में सूजन बताई जाती है, कभी ब्लोटिंग बताई जाती है और कभी उसको नींद नहीं आती तो तनाव की जो है वो दवाइयाँ दी जाती है। ये ऐसी बीमारी है जिसका सीधा सीधा कोई इलाज हमें समझ में नहीं आता है। लगातार इस समस्या से जूझते हुए हमें ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो आंतें हैं वो एकदम कड़ी हो चुकी हैं और किसी भी प्रकार का खाना जो है इन आंतों से आगे नहीं जा रहा। अब इसका ट्रीटमेंट, इसका इलाज क्या हो? देखिए, एक सीधा सिंपल इलाज, एक सीधी सिंपल दवाई इसकी नहीं है, लेकिन अगर आप अपने संयमित, क्योंकि ऐसे जो पेशेंट होते हैं, ऐसे जो रोगी होते हैं वो अपने जीवन को संयमित कर लेते हैं। उनके खान पान में बहुत संयम होता है, उनके रहन सहन में संयम हो जाता है, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि हम एक्चुअल में क्या करें। तो उसके लिए देखिए, एक तो ऐसे योग आसन आपको करने चाहिए जिससे ऊपर की आंतें ऊपर की ओर खींचकर उसको जो है नरम करें। अब ये इतना कड़ापन आ जाता है क्योंकि कई सालों की क्रोनिक बीमारी हो गई है, क्रोनिक खिंचाव हो गया और इसको लाने के लिए भी लंबा समय लगेगा। लेकिन अगर आप नियमित रूप से करते जाए तो मैं ये मानता हूँ, मैं अभी इसी पर कुछ विचार कर रहा हूँ कि ऐसे पेशेंट्स के लिए हम क्या करें। तो वो अगर अपना ट्रीटमेंट खुद अपने हाथों से करें तो मुझे ऐसे लगता है कि वो कुछ हद तक तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे कुछ लोगों से मेरी बात हो चुकी है और वो आज ठीक भी है। तो क्या करना चाहिए? जैसे ऊपर की आंतों का खिंचाव वो करना चाहिए। उसके लिए क्या है? एक तो जैसे भुजंगासन, भुजंगासन का मेरा वीडियो बनाया हुआ है। शशकासन करिए, शशकासन में हाथ जो है आगे रहेगा तो ये आंतें पूरी ऊपर की ओर खींचेगी। उसके बाद में सीधे लेटकर सेतुबंधासन, सेतुबंधासन जो है वो भी पूरा खिंचाव यहाँ पर करता है। धनुरासन किया जा सकता है, धनुरासन भी पूरा इसको खिंचाव करता है। देखिए, करने को तो करते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं कि हम ये आसन करते तो हैं लेकिन इनका फ़ायदा नहीं मिल रहा। फ़ायदा क्यों नहीं मिल रहा? फ़ायदा इसलिए नहीं मिल रहा कि आप उन आसनों को कर तो रहे हैं लेकिन स्टे नहीं कर रहे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम क्रोनिक है तो उसको लंबे समय तक स्टे करके ही आप लाभ पहुंचा सकते हैं। तो वहाँ जहाँ पर आपको खिंचाव चाहिए वहाँ के लिए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट तक आपको स्टे करना पड़ेगा और उससे वो खिंचाव धीरे 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 ब्लड का सर्कुलेशन 1 महीना 2 महीना में आपको महसूस होगा। साथ में इन आसनों की अगर आपको चर्चा चाहिए तो आप यूट्यूब पर जो है उस आसन का नाम आगे योगाचार्य लिखेंगे तो वो आसन आ जाएगा, वो आसन आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको देखिए, ये तो पहले तो हो गया शरीर का तनाव,
यानी इन आंतों के तनाव के लिए जो आसन करने हैं वो आसन। इसके बाद में सेकंड जो करना है वो है मन, क्योंकि ये सारी बीमारी मन से जुड़ जाती है। ऐसे व्यक्ति दिमागी तौर पर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें फील होता है कि हम ठीक नहीं होंगे, हमारा शरीर पता नहीं क्या हो गया, खराब हो गया, और जब भी किसी को बताते हैं तो वो सुनता नहीं है, वो कहता है तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। तो ये जो समस्या है इसके लिए आपको 2 प्राणायाम जरूर करने चाहिए, उसमें अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम। देखिए कम से कम 15 से 20 मिनट अनुलोम विलोम करना ही करना है। जब आप ये आसन कर लें उसके बाद में अनुलोम विलोम करें, और उसके बाद भ्रामरी 21 बार कम से कम करना, 51 कर ले तो बहुत बढ़िया है। देखिए इस बीमारी में आप बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं कर पाते, तो इससे अच्छा ये प्राणायाम आसन ही कर लीजिए। तो सुबह और शाम दोनों टाइम आप करके देखिएगा, 4-5 दिन में असर देखिएगा, आपको फील होगा कि हाँ मेरी आंतों में कुछ ऐसा हलचल सी महसूस हुई है। ये 2 उपाय, एक आसन और एक प्राणायाम। तीसरा उपाय है खान पान। खान पान में ध्यान रखें, जो दूध से बनी हुई चीज़ें जितनी भी हैं, मिल्क प्रोडक्ट जो भी है, एक बार उनको बंद कर दीजिए, एक बार चिकनाई बंद कर दीजिए। यानी दूध के प्रोडक्ट, यानी दूध हो गया, दही हो गया, छाछ लेते हैं तो एकदम पतली छाछ, पानी जैसी, वो भी केवल दोपहर, ना सुबह ना शाम को। तो दोपहर में छाछ ले सकते हैं, वो भी खाने के साथ। एक और उपाय इसी में, खाने से आधा घंटा पहले टमाटर, खीरा, घिया, ये चीज़ अगर मिल जाए, घिया यानी लौकी, ये अगर मिल जाए तो ये आपको ज़रूर खाना है। खाने से पहले ये सलाद के रूप में शरीर में देना है। अनार खाइए, पपीता खाइए, ये चीज़ें अगर आप अपने शरीर को सेवन करवाते हैं, धीरे धीरे करिए, धीरे धीरे शरीर को धीरे धीरे दीजिए, आपको फील होगा कि वाकई में मेरे शरीर में कुछ हो रहा है, हाथों में कुछ खिंचाव आ रहा है। ये हल्का भोजन है, हल्की चीज़ें हैं। रात को भोजन हल्का लीजिए, दूध भी एक बार बंद कर दीजिए, 10-15 दिन करके देखिए, आपको रिलीफ लगे तो फिर आगे अपने हिसाब से इसको बढ़ाइए। मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो मैंने सैकड़ों लोगों को बताया और उनको कुछ ना कुछ लाभ मिला है, ऐसी कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ। तो ये खान पान का हो गया। साथ में आप आसन के बारे में अगर विस्तार से जानना चाहें तो मेरा एक नाभि चक्र का वीडियो है, नाभि चक्र, आगे लिखेंगे योगाचार्य, तो वो वीडियो आ जाएगा। उसमें जितने आसन है वो पहले कर लीजिए, यानी पहले आसन, फिर प्राणायाम, फिर पूरे दिन का खान पान का ध्यान रखना है। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है एक्यूप्रेशर। हमारे हाथों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट है जो कि हमारी पेट की आंतों के लिए बेस्ट है। उसमें एक तो जो है हमारा मणिबंध है, इससे जस्ट ऊपर ये जो मध्य का भाग है, यानी हथेली के दोनों जो माउंट्स हैं इसके बीच में मध्य का भाग है। यहाँ पर कहीं भी आप एक जगह दबाएंगे तो एक जगह दर्द सा महसूस होगा। जो वो दर्द महसूस हो उस पॉइंट को पकड़ लीजिए और बस बैठे बैठे इस पॉइंट को ऐसे अंगूठे से इस प्रकार दबाते रहिए, पहले इस हाथ में फिर इस हाथ में। कई बार ऐसा होता है कि आप ज़्यादा दबा लेते हैं तो फिर दर्द होने लग जाता है, 2-3 दिन बाद में आपको दबता नहीं है। तो आप एक बार छोड़ दीजिए, फिर 2-3 दिन में जब आप रिलीफ हो जाए तो फिर हल्के हाथों से दोबारा दबाना शुरू कीजिए, फिर ये पॉइंट आपके हाथ आ जाएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये मध्यमा अंगुली है हमारी। मध्यमा अंगुली के एकदम बीच में, यहाँ पर सेंटर में, सामने फ्रंट से जाएंगे तो सेंटर के अंदर जब आप अंगुली को ऐसे ऐसे दबाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ एक पॉइंट ऐसा है जहाँ पर दर्द हो रहा है। तो ये जो बीच का हिस्सा है, यहाँ इस हिस्से के ऊपर आप जब अंगुली से ही दबाएंगे, खुद ही दबाएंगे, ऐसे अंगूठे से दबा लीजिए, ऐसे खुद ही दबाएंगे तो आपको अच्छा सा महसूस होगा। ये 4 चीज़ें मैंने आपको बताई है। पहला आसन, दूसरा प्राणायाम, तीसरा खान पान, चौथा आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये 4 चीज़ें अगर आप नियम से करते हैं तो आपके इस पेट की समस्या में कुछ लाभ आपको मिलना शुरू हो जाए। क्योंकि ये जो आते हैं इनको नरम करना ज़रूरी है, और इनको नरम करने के लिए एक चीज़ और है जो हमारे बाज़ार में मिलती है, बील, यानी बील पत्र जिसको कहते हैं, उसका फल होता है बील। वो बील जो है वो बहुत बढ़िया है, उसको आप चम्मच से खा सकते हैं या उसका जूस पी सकते हैं। वो दिन के अंदर आप एक बार तो ज़रूर लीजिए, ये आपको लाभ करेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। अगर आप इस तरीके के उपाय अपनाएंगे तो कुछ हल्का हल्का ठीक होते आप जाएंगे और आपको बहुत अच्छा फील होगा। आप बढ़िया रहें, आपका शरीर स्वस्थ हो, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। कुछ और अनुभव आएंगे तो आपसे शेयर करते रहेंगे और आप स्वस्थ बने, ऐसी अपेक्षा मैं करता हूँ। डॉक्टर मनोज योगाचार्य, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से नमस्कार।